बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 करती हूँ स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने बताना कि कौन से नंबर्स रैशनल है और कौन से इरेशनल हैं। सबसे पहले यहाँ पे रैशनल और इरेशनल को डिफाइन कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली है ये टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके डेसिमल पार्ट में आपके पास फाइनाइट नंबर्स हों, डिजिट्स हों, उसे हम कहते हैं वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, ठीक है। सपोज कर लें, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 2/5, जब 2 और 5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4। तो देखिए इसके डेसिमल पार्ट में सिर्फ एक ही डिजिट है एंड दिस इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर्स। दूसरी टाइप आपके पास होती है recurring and non terminating। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होते रहना, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि एंड नहीं होते। एक तो ये एंड ना हो और दूसरा वो नंबर रिपीट होता रहे, वो एक डिजिट रिपीट हो, वो 4-5 डिजिट रिपीट हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर। अब इसके एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को 9 से डिवाइड करूं तो आपके पास आंसर आएगा 0.2222। अब ये 2 ऐसे ही आता जाएगा, रिकरिंग है, रिपीट होता रहेगा। तो ये एंड भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, सो 2/9 इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, एंड होते हैं, इनके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर डिजिट्स आएंगे, और ना ही ये रिकरिंग होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होता, कोई प्रॉपर सीक्वेंस के साथ रिपीटेशन नहीं होती डिजिट्स की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका आंसर आता है 1.41421356 सो ऑन। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें से कोई डिजिट भी मतलब कोई प्रॉपर सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स जो पहला हमारे पास है वो उन्होंने क्या आपने बताना कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये क्या है। तो जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो स्टूडेंट इसका आंसर है 1.7320508088 सो ऑन। ये ऐसे रिपीट होते जाएंगे और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इर्रेशनल, ठीक है। मैं IR जस्ट लिख रही हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद सेकंड आपके पास पार्ट है 1/6। अब हम लोग 1 को 6 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले, तो आपके पास आंसर आएगा 0.16666। अब ये 6 क्या रिपीट हो रहा है, देखें ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट भी तो हो रहा है, रिकरिंग भी है, सो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर रैशनल नंबर, सो 1/6 इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट आपके पास है पाई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 3.14159265 सो ऑन। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है और यहाँ से कोई भी सीक्वेंस के थ्रू रिपीट नहीं हो रहे डिजिट्स, सो दिस इज आल्सो अ इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स 15/2। पहले 15 और 2 को डिवाइड कर लें तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 7.5। अब देखें इसके डेसिमल पार्ट में आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जस्ट एक डिजिट है, सो 15/2 इज़ रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है 7.25। अब देखें इसके डेसिमल पार्ट में भी फाइनाइट नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग है डेसिमल पार्ट, सो दिस इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 29। कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 29 की वैल्यू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर आ गया 5.38516480 सो ऑन। अब ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो स्क्वायर रूट ऑफ 29 इज़ इर्रेशनल नंबर। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फ्रैक्शंस गिवन है, आपने इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिवाइड करने के दो नंबर्स को 17 और यहाँ पे 25। अब देखिए 17 हमारे पास है 25 से लेस, तो हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल लगाया और यहाँ पे एक ज़ीरो आ गया। अब हम लोग 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 150। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, 0 - 0 0, 7 - 5 2। अब एक और यहाँ पे ज़ीरो लगाएं तो 25 8s are 200, माइनस कर दें, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। सो 17/25 इज़ इक्वल टू 0.68। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 19/4, 19 और इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा 4 4s are 16। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 9 - 6 इज इक्वल टू 3, 1 - 1 0। अब यहाँ पे क्योंकि 3 जो है 4 से लेस है तो डेसिमल पॉइंट लगाएं और यहाँ पे 0। 4 6 are 28। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 30 - 28 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे एक और 0, 4 5s are 20। अब यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ गया 0। सो 19/4 इज इक्वल टू 4.65। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। 57 को 8 से डिवाइड करना, 8 7s are 56, 7 - 6 1, 5 - 5 0। अब क्योंकि 1 लेस देन है 8 से, सो 0 लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लिया। 8 1s are 8, 10 - 8 इज इक्वल टू 2, अगेन 0 लगाएं। 8 2s are 16, कैरी लेंगे, 10 - 6 इज इक्वल टू 4, अगेन 0। 8 5s are 40, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। सो 57/8 इज इक्वल टू 7.125। अब 205 को 18 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 18 1s are 18। अब देखें, कैरी लेंगे, 10 - 8 इज इक्वल टू 2, 1 - 1 0 और 5 को नीचे ले आए। अब अगेन 18 1s are 18, अगेन कैरी लेंगे, 15 - 8 इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि 7 18 से लेस है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 आ गया। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 54। अब इन दोनों को अगेन सब्ट्रैक्ट करें, कैरी लेंगे, 10 - 4 6, 6 - 5 1। अब अगेन यहाँ पे 0 लेंगे। 18 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 18 8s are 144। अब फिर इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 यहाँ पे आ गया, 10 - 4 6, 5 - 4 1, 1 - 1 0, अगेन 0। अब फिर 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 144। अब ये ऐसे ही आपके पास रिपीट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ आपके पास अगेन 8 आता जाना, रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। सो 205/18 इज़ इक्वल टू 11.388। 3 डॉट्स लगा रही, मीन्स के रिपीटिशन हो रही है, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 5 है 5 डिवाइडेड बाई 8। 5 को 8 से डिवाइड करना है। सबसे पहले डेसिमल पॉइंट लेंगे, 8 6 are 48। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, कैरी लें, तो 10 - 8 इज इक्वल टू 2, 4 - 4 0 आ गया। सो यहाँ पे अगेन कैरी लेंगे, 0 लेंगे, तो ये आ गया 8 2s are 16। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 10 - 6 इज इक्वल टू 4, 1 - 1 0। फिर यहाँ पे 0 ले लें, 8 5s are 40। सो ये आपके पास आंसर आ गया 5/8 इज़ इक्वल टू 0.625। 25 को 38 से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि 25 जो है 38 से लेस है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आंसर आ गया हमारे पास 228। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी लिया, 10 - 8 इज इक्वल टू 2, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 2 - 2 0। अगेन कैरी, यहाँ पे 0 लेंगे। अब 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर आ गया 190। 220 - 190 इज इक्वल टू 30। अब अगेन यहाँ पे 0 लिया। अब 38 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 266।
अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ गया 34। अब अगेन यहाँ पे ज़ीरो लेंगे। अब 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 304। अब इन दोनों को अगेन सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आ गया 36। ये ऐसे स्टूडेंट्स आपके पास रिपीट होता रहेगा। सो 25/38 इज़ इक्वल टू 0.6578 सो ऑन, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको बुक पे करवा रही हूँ, ट्रू फॉल्स है। तो सबसे पहला आपके पास है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो जब आप 2 को 3 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, आंसर आता है 0.666। रिपीट हो रहा है, ये रिकरिंग भी है नॉन टर्मिनेटिंग में। तो जो रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो होता है रैशनल, बट वो कह रहे हैं दिस इज़ इरेशनल, सो दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, दिस इज़ ट्रू, पाई इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद है 1 और 9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स जो 1/9 है ना, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि जब आप 1 को 9 से डिवाइड करते हैं आंसर आता है 0.111, रिकरिंग होता है। सो दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है 3 डिवाइडेड बाय 4। जब आप 3 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.75। सो दिस इज़ टर्मिनेटिंग, दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट आपके पास है 4 डिवाइडेड बाय 5। सो जिसका आंसर आता है 0.8, बट ये रिकरिंग तो नहीं है, ये तो एलिमिनेट हो गया, सॉरी ये तो टर्मिनेट हो गया। सो दिस इज आल्सो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको कुछ नंबर्स गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म में, आपने उनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय 3, तब आपने 2 को 3 से डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया 0.6666। ये रिकरिंग है, ठीक है। अब देखिए ये 0 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी है। सबसे पहले जो नंबर लाइन है ना स्टूडेंट्स, इसके दरमियान में होता है 0 मिड में, राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब क्योंकि आपकी वैल्यू जो थी वो थी पॉजिटिव में, तो आपने पॉजिटिव साइड जाना है। 0 1 2, यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 -2। अब क्योंकि आपकी वैल्यू है पॉजिटिव, तो ये 0 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी है, तो आपका 0 और 1 के दरमियान ये नंबर आएगा। ये आ गया 2/3। अब इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स -4/5। पहले हम 4 को 5 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो डिवीजन के बाद आपके पास आंसर आया -0.8। अब ये देखिए 0 और 1 के दरमियान है, लेकिन नेगेटिव साइड पर। मिड में आपने 0 लेना है, राइट साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव नंबर्स। अब क्योंकि ये 0 और 1 के दरमियान है तो ये लेफ़्ट साइड आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। सो ये आपके पास आ गया -4/5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपके पास है 1 3/4। ये आपके पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसके लिए आपने इस नंबर को, इस डिजिट को एज इट इज़ लिखना है 1, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाएं और 3 को 4 से डिवाइड कर दें। जब आप 3 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 75। ठीक हो गया। अब ये नंबर देखिए आपके पास पॉजिटिव है और 1 से बड़ी वैल्यू है, 2 से छोटी है। सो ये आपके पास देखिए मिड में 0, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स और लेफ़्ट साइड आपने नेगेटिव नंबर्स लेने हैं। अब ये 2 से बड़ी, 2 से छोटी और 1 से बड़ी वैल्यू, तो ये 1 और 2 के दरमियान आएगा। 1 3/4। उसके बाद है पार्ट नंबर 4 -2 5/8। अब यहाँ पे -2 को एज इट इज़ लिखें, 5 को 8 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 625। अब इसको भी यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है। अब अभी के लिए आप नेगेटिव साइन इग्नोर कर दें, 2 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी, तो नेगेटिव साइड पे जाएंगे। 0 +1 2, लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स। देखिए 2 से बड़ी वैल्यू 3 से छोटी, तो ये 2 और 3 के दरमियान आएगा नेगेटिव साइड, -2 5/8। अब नेक्स्ट है 2 3/4। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 को एज इट इज़ लिखे, डेसिमल पॉइंट, 3 को 4 से डिवाइड कर दें, आंसर आ गया 75। तो ये पॉजिटिव साइड आएगा, 2 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी, तो ये 2 और 3 के दरमियान आएगा। ठीक है। ये आपके पास 0 -1 -2 नेगेटिव नंबर्स, 1
2 3 और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, तो ये 3 और 2 के दरमियान आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 3/4। अब इसका पार्ट नंबर 6, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले, आंसर आ गया 2.236 ऑन। अब देखिए 2 से बड़ी वैल्यू है और 3 से छोटी है, तो ये आपके पास आ गया 0 + 1 2 3, तो यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, 3/4 और 5/9 के दरमियान आपने एक रियल नंबर फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करना है। तो मैंने 3/4 + 5/9 किया और इनको डिवाइड कर देंगे 2 से। सबसे पहले 4 और 9 का आपने लेना है एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 और 9 का एलसीएम जब हम लेंगे, 2 2s are 4, 2 9 एज इट इज़, 2 1s are 2, नेक्स्ट 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36। आपका एलसीएम आ गया 36। अब आपने 36 को डिवाइड करना है पहले 4 से, 4 9s are 36। जो आपका क्वेश्चन आया, आपने इस 4 के ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना है, 3 9s are 27, नेक्स्ट क्या साइन है प्लस का। अब 36 को अगेन लें और अब 9 से दूसरे डिनोमिनेटर की वैल्यू से डिवाइड करें, 9 4s are 36। अब आपका क्वेश्चन आ गया 4, अब आप 9 के ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे 4 को मल्टीप्लाई कर दे, 5 4s are 20। जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो हमने इससे नेक्स्ट जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो 2 का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास 1/2। अब देखिए 27 + 20 = 47 और 36 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 47 1s are 47, 36 2s are 72। तो ये आपके पास नंबर आ गया 3/4 और 5/9 के बिटवीन। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, अब मैं वो करती हूँ स्टार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रिकरिंग डेसिमल्स दिए गए, आपने बताना है कि उनको फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स सपोज कर ले 1 को हम लोगों ने किया 9 से डिवाइड, आपके पास आंसर आ गया 0.1111। अब ये रिपीट होता जा रहा है, उन्होंने आपको 0.1 दे दिया और कहा कि बताएं कि किसको डिवाइड करके ये आंसर आया, तो आपने 1/9 फाइंड करना था। ओके, अब पहला पार्ट है 0.5 और उसके ऊपर है बार, जिन डिजिट्स के ऊपर बार होगा उसका मतलब है कि वो रिपीट हो रहे हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, सपोज कर लेना है, सपोज x = 0.5 और बार। अब बार का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपके पास डेसिमल के बाद 5 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.5555। आप 4 दफ़ा लिख लें, 5 दफ़ा लिख लें, वो कोई मसला नहीं, और 3 डॉट लगा दें। इन सोन का मतलब है कि आपके पास 5 रिपीट होता जा रहा है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहा था, सिर्फ एक डिजिट। तो आपने इसको 1 के बाद जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपने 1 के बाद उतने ज़ीरो लगाने हैं। तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 आ गया। आपने 10 के साथ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देना है। ये 10x आ गया, इस वैल्यू को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका डेसिमल जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। ये आ गया 10x = 5.5555 सोन। ओके, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने अपने इंटेग्रल पार्ट को सेपरेट कर लेना है। जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है उसको अलहदा कर ले, प्लस का साइन लगाएं, क्योंकि मैंने डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर लिया तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट। अब डेसिमल के बाद जो आपके पास डेसिमल पार्ट है अब उसको लिख लें 0.5555, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स तो आपके पास ये वैल्यू किसके बराबर है, बेसिकली दिस इज़ योर x, इसकी जगह मैं x पुट कर दूँगी। 10x = 5 + x, ठीक है। अब इस x को ले आए लेफ़्ट साइड पे, ये आ गया 10x - x = 5, 10 - 1 = 9x = 5। 9 को राइट साइड ले, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो ये आ गया 5/9।
सो अब आप अगर 5 को और 9 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 5 को आप डिवाइड करें 9 से, तो आपका आंसर आएगा 0.5555, ठीक है। तो आपके पास जो भी फ्रैक्शन आए आप उसको डिवाइड करें और चेक करें क्या आपका ये वाला आंसर आ रहा है। अगर आपका ये आंसर आ रहा है दिस मीन्स आपने ठीक फाइंड किया, कैलकुलेशंस ठीक किया। अगर नहीं आ रहा फिर आपकी कहीं पे मिस्टेक होगी। अब इसका मैं सेकंड पार्ट करती हूँ। अब सेकंड पार्ट में 0.13, सबसे पहले तो आपका स्टेप है आपने लिखना है सपोज x इज इक्वल टू 0.13। अब 13 के ऊपर बार भी है, इसका मतलब है 13 रिपीट हो रहा है। सो इसको मैं लिख लेती हूँ 0.13131313 सो ऑन। अब देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे आपके, 2। तो 1 के बाद कितने ज़ीरो लगाएंगे, 2 ज़ीरो, यानी कि 100 से आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। 100 x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.131313 सो ऑन। अब ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 100x इज इक्वल टू, अब जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो डेसिमल है वो 2 डिजिट फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, ठीक है। ये आ गया 13.131313 सो ऑन। अब अगेन इसका इंटेग्रल पार्ट सेपरेट कर लें, डेसिमल पार्ट सेपरेट कर लें। 13 प्लस, क्योंकि हमने इंटेग्रल पार्ट सेपरेट कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा 0.131313 सो ऑन। अब अगर आप नोट करें स्टूडेंट्स तो ये आपका क्या है, x की वैल्यू है। यहाँ पे x पुट कर दें, 100x इज इक्वल टू 13 प्लस x। अब इस x को लें लेफ्ट साइड पे, आ गया 100x माइनस x इज इक्वल टू 13। 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99x। 99 राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 13/99। सो दिस इज़ योर आंसर। अब आप 13 को जब 99 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट आंसर आएगा 0.131313। इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका लास्ट पार्ट हमारा रहता है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है सपोज x इज इक्वल टू 0.67 और ये बार, अब बार का मतलब है रिपीट हो रहा है। सो x इज इक्वल टू 0.676767 सो ऑन। अब देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे ना, तो 1 के बाद 2 ज़ीरो, 100 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 2 डिजिट मूव कर जाएगा, आपका डेसिमल 100x इज इक्वल टू 67.676767 सो ऑन। अब आपने इसका इंटेग्रल पार्ट सेपरेट कर लेना है। 100x इज इक्वल टू 67 प्लस 0.676767 सो ऑन। अब ये आपकी वैल्यू है x की, यहाँ पे x पुट कर दें। 100x इज इक्वल टू 67 प्लस x को लेफ्ट पे ले आए। 100x माइनस x इज इक्वल टू 67, तो 100 माइनस 1 99x इज इक्वल टू 67। सो x इज इक्वल टू 67/99। दिस इज़ योर आंसर। हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो गई है कंप्लीट स्टूडेंट्स। होप सो आप सबको क्लियर हो गई है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।